दूसरी जानलेवा गेम के बाद सारे प्लेयर्स हॉल में आराम कर रहे हैं। यहाँ एक ग्रुप की बातों से हमें पता चलता है कि प्लेयर 120 पहले लड़का थी और उसने जेंडर चेंज करने के लिए सर्जरी कराई है और अभी उसकी कुछ सर्जरीज होनी बाकी है। तभी वहाँ पर आखिरी बची हुई टीम यानी गेहून और उसके साथी आते हैं। उन्हें जिंदा देखकर कुछ लोग खुश नहीं होते। शूटर नंबर 11 जब अपने केबिन में पहुंचती है तो दो शूटर्स उस पर हमला कर देते हैं। वो उसे धमकी देते हैं कि अगर हमारे काम में टांग अड़ाई तो तुम्हारी उंगलियां काट देंगे और बची हुई जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हॉल में गेहून और उसके टीम मेंबर्स हंसी मजाक कर रहे होते हैं और फिर एक दूसरे को अपना पूरा नाम बताते हैं। तभी वहां पर पिंक गार्ड्स आते हैं और दूसरी गेम का रिजल्ट्स बताते हैं। वो बताते हैं कि अब गेम में 255 लोग बचे हुए हैं और इनाम की राशि बढ़कर 20.1 बिलियन हो गई है। इस हिसाब से हर प्लेयर को लगभग 78.8 मिलियन मिल सकते हैं। तो अब हम नियम के हिसाब से वोटिंग शुरू करते हैं ताकि ये जान सके कि आप लोग ये 78.8 मिलियन लेकर घर जाना चाहेंगे या फिर आगे खेलकर और पैसे जीतना चाहेंगे। गेहून प्लेयर नंबर 1 की तरफ सवालिया नजर से देखता है। वो बताता है, फिक्र मत करो, मैं इस बार एक्स दबाऊंगा, मुझे भी अपनी फैमिली के पास जाना है। वोटिंग शुरू की जाती है और शुरुआत प्लेयर नंबर 1 से होती है जो कि एक्स दबाता है, लेकिन प्लेयर नंबर 7 इस बार ओ दबा देता है। नजूमी औरत, प्लेयर नंबर 100, प्लेयर 120 और प्लेयर 126 ये सभी लोग ओ वाला नीला बटन दबाते हैं। इस तरह आगे खेलने वाले लोगों की वोट्स ज्यादा होते जाते हैं। ये देखकर गेहून आगे आता है ताकि लोगों को समझा सके, लेकिन वो कुछ बोलता इससे पहले ही बीच में प्लेयर नंबर 1 आ जाता है। वो बड़े अजीब तरीके से उन सब को गेम यहीं रोककर इनाम के पैसे लेकर घर जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके इस तरीके से गेम आगे खेलने वाले लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो नारे लगाने लगते हैं, हम एक गेम और खेलेंगे, एक गेम और, एक गेम और। गेहून प्लेयर नंबर 1 की तरफ देखता है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। तो वोटिंग दोबारा शुरू होती है और गेम को आगे खेलने वाले यानी ओ टीम जीत जाती है, यानी अब उन्हें कम से कम एक गेम और खेलनी पड़ेगी। एक बार फिर ओ टीम वाले खुश हो जाते हैं और एक्स टीम वाले निराश। प्लेयर नंबर 7 अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और बताता है, मुझ पर 100 मिलियन का कर्जा है, इसीलिए 78 मिलियन से मेरा कुछ नहीं होने वाला था। माँ कहती है, लेकिन अगली गेम में अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते हुए पैसे का क्या करूंगी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। इधर जोंगबे भी गेहून के पास आने से शर्मा रहा है क्योंकि उसने भी ओ दबाया था। वो गेहून से माफी मांगता है। प्लेयर 120 भी माफी मांगती है और बताती है कि मुझे अपनी आगे की सर्जरीज के लिए और पिछली सर्जरी के लोन के लिए काफी पैसे चाहिए, इसीलिए मैंने ओ दबाया, लेकिन बस ये आखिरी गेम खेलकर मैं यहाँ से थाईलैंड जाकर अपनी सर्जरी पूरी कराऊंगी और बाकी की जिंदगी वहीं बिताऊंगी। बाथरूम में थैनोस और उसके साथी फिर से ट्रेडर 222 को घेर लेते हैं क्योंकि उसने एक्स दबाया था। थानोस उसे पीटने ही वाला था कि तभी बाथरूम में प्लेयर नंबर 1 आ जाता है। उसे देखकर थानोस और उसका दोस्त वहां से चले जाते हैं। रात को सोने से पहले गेहून अपने गद्दे बिस्तर के नीचे वाली जगह में लगाने लगता है और बताता है कि अंधेरे में प्लेयर्स एक दूसरे को मार डालते हैं ताकि इनाम के पैसे बढ़ सके, इसीलिए हमें बारी बारी से पूरी रात पहरा देना होगा। सबसे पहले पहरा मैं दूंगा। देर रात तक गेहून पहरा दे रहा होता है। फिर जुंगबे भी उठ जाता है और उसके पास आ जाता है और दोनों अपने पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं, अपनी नौकरी के दिनों की, मस्ती करने की, दारू पीकर जुआ खेलने की और अपनी फैमिली वगैरह की। उन दिनों को याद करके दोनों खूब खुलकर हंसते हैं और जुंगबे कहता है कि इतना पैसा जीतने के बाद भी तू नहीं बदला, और दोनों फिर से हंसने लगते हैं। दूसरी सुबह हम देखते हैं जुनहो और पंटर 2 बोट्स और 2 टीम्स के साथ फिर से आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। तीसरी गेम की अनाउंसमेंट होती है। सब लोग तैयार हो रहे हैं। थानोस और 124 ड्रग्स ले लेते हैं। सोल्जर नंबर 11 भी अपनी पोजीशन लेने के लिए तैयार हो रही है। सारे प्लेयर्स को गेम प्लेइंग एरिया में बुलाया जाता है। सब लोग गेम एरिया में एंटर होते हैं। यहाँ बचे हुए 255 प्लेयर्स मिंगल नाम की गेम खेलेंगे। इसमें बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा गोल प्लेटफॉर्म है। सब लोग उस पर खड़े हो जाएंगे और ये प्लेटफॉर्म घूमने लगेगा। कुछ देर बाद प्लेटफॉर्म रुकेगा और एक नंबर बोला जाएगा। जो नंबर बोला जाएगा उतने ही लोगों की टीम बनाकर चारों तरफ बने हुए कमरों में से किसी एक कमरे में घुसकर उसे कमरे को बंद करना होगा और ये सब 30 सेकंड्स के अंदर अंदर करना होगा। रूम के अंदर बोले गए नंबर से कम या ज्यादा लोग होने पर उस पूरी टीम को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम शुरू होती है। सभी प्लेयर्स प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं और प्लेटफॉर्म घूमने लगता है। सब लोगों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, लेकिन थानोस हवा में उड़ रहा है। प्लेटफॉर्म रुकता है और 10 नंबर की अनाउंसमेंट होती है। 30 सेकंड का टाइमर चालू हो जाता है। सब लोग 10 लोगों की अपनी अपनी टीम बनाने में लग जाते हैं और टीम बनाकर सामने बने हुए कमरों में चले जाते हैं। जो लोग नहीं जा पाते
उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। एक प्लेयर जो पूरी तरह नहीं मरा होता उसे बॉक्स में डालकर उस पर निशान लगा दिया जाता है और इस बार शूटर नंबर 11 कुछ नहीं करती। अगला राउंड शुरू होता है और 4 लोगों की अनाउंसमेंट होती है। थानोस फटाफट अपने ग्रुप के 5वें प्लेयर को लात मार के भगा देता है और बचे हुए 4 प्लेयर्स फटाफट जाकर रूम लॉक कर लेते हैं। प्लेयर नंबर 1 गिहुन को कहता है कि तुम तीनों को लेकर रूम में चले जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं 3 लोगों को ज्वाइन करके दूसरे रूम में आता हूँ। टाइम खत्म हो जाता है, बाकी बचे हुए प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। एक रूम जिसमें 4 के बजाय 3 प्लेयर्स होते हैं उनको भी रूम के अंदर ही एलिमिनेट कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ एक प्लेयर कम था। सब लोग अपने अपने रूम से बाहर निकलते हैं। जोंगबे और गिहुन प्लेयर नंबर 1 को ढूंढ रहे होते हैं, उसको जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। अगला राउंड शुरू होता है और 3 लोगों की अनाउंसमेंट होती है। 2 प्लेयर्स जिनको 1 प्लेयर चाहिए था वो प्लेयर नंबर 7 को जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं और उसकी माँ अकेली खड़ी रह जाती है। लेकिन तभी गिहुन और प्लेयर नंबर 1 आकर उसको साथ लेकर जल्दी से रूम में घुस जाते हैं। रूम के बाहर एलिमिनेशन शुरू हो जाता है। सब लोग रूम से बाहर निकलते हैं। प्लेयर नंबर 7 अपनी माँ को छोड़कर जाने के लिए माँ से बहुत शर्मिंदा होता है। उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों अब तक जिंदा हैं। अगले राउंड में वो अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ के रखता है। प्लेटफॉर्म घूमने लगता है और उसके रुकते ही 6 लोगों की अनाउंसमेंट होती है। सभी प्लेयर्स अपने अपने 6 लोगों के ग्रुप बनाकर रूम्स की तरफ भागते हैं और बचे हुए लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। अब फाइनल राउंड शुरू होता है और इस बार 2 लोगों की अनाउंसमेंट होती है। सब लोग 2-2 के ग्रुप्स बनाकर रूम्स की तरफ भागते हैं, लेकिन इस बार रूम्स बहुत कम पड़ने वाले हैं क्योंकि ग्रुप्स बहुत छोटा है और काफी ज्यादा लोग रूम के बाहर रह जाएंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे। प्लेयर नंबर 1 और जुंगबे जिस रूम में जाते हैं उसमें एक प्लेयर पहले ही से होता है, तो प्लेयर नंबर 1 टाइमर खत्म होने से पहले उसका गला दबाकर उसे मार डालता है और इस तरह टाइम पूरा होने के बाद उस रूम में 2 प्लेयर्स ही जिंदा होते हैं। इस तरह वो बच जाते हैं। लेकिन जोंगबे प्लेयर नंबर 1 का ये रूप देखकर दहशत में आ जाता है। एलिमिनेट होने वाले प्लेयर्स की बॉडी को ठिकाने लगाया जाता है और हम देखते हैं कि एक बॉक्स जिसका अंदर वाला प्लेयर जिंदा है उसे जलाने की बजाय नीचे ऑपरेशन वाली जगह में गिरा दिया जाता है और सिर्फ दिखाने के लिए खाली चैम्बर में आग लगा दी जाती है। सब लोग वापस जा रहे हैं। जुनहो और उसकी टीम भी ड्रोन से एक के बाद एक आइलैंड्स को छानने में लगे हुए हैं। हॉल में ट्रेडर 333 प्लेयर 222 को पटाने में लगा हुआ है ताकि उसके इनाम के पैसे भी लेकर बाहर निकलकर वो अपना कर्जा चुका सके। लेकिन लड़की उसकी जाल में नहीं फंसती। वो कहती है अपना कर्जा तुम खुद चुकाओ, मैं अपने पैसे से अपना बच्चा पालूंगी। नजूमी औरत माँ बेटे वाले ग्रुप के पास आकर कहती है मैंने तुम लोगों को बद्दुआ दे दी है, तुम सब मरोगे। गार्ड्स अंदर आते हैं। गार्ड लीडर तीसरी गेम का रिजल्ट बताता है अब 100 प्लेयर्स बचे हैं और इस हिसाब से हर प्लेयर को 356 मिलियन मिल जाएंगे। अब तीसरे दिन की वोटिंग शुरू होती है। सभी प्लेयर्स आते रहते हैं और अपना अपना वोट देते रहते हैं। इस बार प्लेयर 120 भी एक्स दबाकर घर जाना चाहती है। उधर जुनहो को एक आइलैंड पर पेड़ों के बीचों बीच कुछ अजीब सा दिखाई देता है, तो वो वहां जाकर देखना चाहता है। उसकी टीम उस आइलैंड पर उतर जाती है और वहां पहुंचकर उन्हें जमीन में सुरंग का दरवाजा दिखाई देता है। वो 2 आदमियों को दरवाजा खोलकर चेक करने को कहता है। वो लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं एक जोरदार ब्लास्ट के साथ दरवाजा उड़ जाता है और वो दोनों भी उड़ जाते हैं। इधर वोटिंग के दौरान जुंगबे गिहुन को बताना चाहता है जो प्लेयर नंबर 1 ने रूम के अंदर किया था। तभी प्लेयर नंबर 1 एक्स का बटन दबाता है और वोटिंग पूरी हो जाती है। अब दोनों टीम्स के वोट 50-50 यानी बराबर हो जाते हैं और सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। जुंगबे भी भूल जाता है कि वो क्या कहने वाला था। गार्ड लीडर बताता है क्योंकि वोटिंग स्कोर टाई हुआ है और सभी प्लेयर्स को सोचने का टाइम मिलना चाहिए, इसीलिए वोटिंग दोबारा होगी, लेकिन कल। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और हाँ, इस सीरीज़ के बाद आपको किस मूवी की वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टेक केयर।